हम्बनटोटा, एक सपना अधूरा। यह कहानी है एक छोटे से शहर की जो एक बड़े सपने को साकार करने की कोशिश में था। श्रीलंका के दक्षिणी तट पर बसा है हम्बनटोटा। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ एक सपना देखा गया था, एक विशाल बंदरगाह और एक अत्याधुनिक हवाई अड्डे का। यह सपना था इस क्षेत्र को एक वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने का। यह सपना था श्रीलंका को एक नया रूप देने का, उसे साउथ एशिया का हब बनाने का। इस परियोजना से उम्मीद थी कि यह देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साल 2013 में मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जो देश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। यह श्रीलंका का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हवाई अड्डे की भव्यता और आधुनिकता के बावजूद यह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका। शुरुआती उत्साह जल्द ही निराशा में बदल गया। लोगों की उम्मीदें टूटने लगीं और हवाई अड्डे की चमक फीकी पड़ने लगी। हवाई अड्डे पर ना तो विमान उतरे और ना ही यात्री दिखे। यह एक वीरान जगह बनकर रह गया। हम्बनटोटा बना दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां केवल सन्नाटा था। यह श्रीलंका की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गया जो पूरा नहीं हो सका। यह एक अधूरा सपना था जो कभी हकीकत में नहीं बदल सका। कर्ज के बोझ तले दबा श्रीलंका यह समझने लगा कि विकास के सपने कभी-कभी बुरे सपने में भी बदल सकते हैं। यह एक सीख थी कि हर सपना साकार नहीं होता और कभी-कभी हमें अपनी सीमाओं को समझना पड़ता है। भारत के साथ हुए एग्रीमेंट से श्रीलंका को भी कुछ राहत मिली है। इस समझौते ने श्रीलंका को एक नई दिशा दी है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ कि उसे चीन के कर्ज के जाल से निकलने का मौका मिला। चीन के भारी कर्ज ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव डाला था और इस समझौते ने उसे उस दबाव से कुछ हद तक मुक्त कर दिया है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका में इन्वेस्ट करने का वादा भी किया है। ये निवेश न केवल हवाई अड्डे के विकास के लिए बल्कि अन्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारतीय निवेश से श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी, जिससे स्थानीय उद्योगों को भी लाभ होगा। भारत हम्बनटोटा हवाई अड्डे को डेवलप करके उसे एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की योजना बना रहा है। ये योजना श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखती है। इससे श्रीलंका को टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नए रोजगार के अवसरों से स्थानीय लोगों की जीवन शैली में भी सुधार होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंका को इस एग्रीमेंट से उतना फायदा नहीं होगा जितना भारत को होगा। वे मानते हैं कि भारत का मुख्य उद्देश्य अपने रणनीतिक हितों को साधना है और श्रीलंका को इससे सीमित लाभ ही मिलेगा। फिर भी यह समझौता श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम्बनटोटा का मामला डेट ट्रैप का एक उदाहरण माना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक देश को इतना कर्ज दे दिया जाता है कि वह उसे चुकाने में असमर्थ हो जाता है। चीन ने श्रीलंका को बंदरगाह और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बहुत बड़ा कर्ज दिया था। इस निवेश का उद्देश्य श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना था, लेकिन इसके पीछे छिपे इरादे कुछ और ही थे। जब श्रीलंका यह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा, तो चीन ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चीन ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके श्रीलंका को मजबूर किया। आखिरकार श्रीलंका को मजबूरन हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। यह लीज चीन को श्रीलंका के महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण देता है। यह घटना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक सबक है। उन्हें समझना चाहिए कि कर्ज लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना मुश्किल हो सकता है। उन्हें चीन से कर्ज लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। चीन के कर्ज के पीछे छिपे शर्तों और इरादों को समझना जरूरी है। चीन की नीयत साफ नहीं है। वह अपने कर्ज के माध्यम से देशों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। वह कर्ज के जाल में फंसाकर डेवलपिंग कंट्रीज का शोषण करना चाहता है। यह एक प्रकार की आर्थिक गुलामी है। भारत ने श्रीलंका की मदद करके यह संदेश दिया है कि वह चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा।
भारत ने यह भी दिखाया है कि वह अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। हम्बनटोटा का मामला भारत और श्रीलंका के रिश्तों में एक नया मोड़ है। यह दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है और वह हमेशा से ही श्रीलंका की मदद करता रहा है। हम्बनटोटा के बाद भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि भारत को यह ध्यान रखना होगा कि वह श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी न करे। भारत के हम्बनटोटा में प्रवेश से चीन खुश नहीं है। चीन हम्बनटोटा को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। भारत की मौजूदगी से चीन की योजनाओं को झटका लगा है। चीन ने भारत के इस कदम की आलोचना की है। उसका कहना है कि भारत श्रीलंका में अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। हालांकि चीन के आरोप निराधार हैं। भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, न कि उसका शोषण। हम्बनटोटा भारत और श्रीलंका दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय लिख सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि दोनों देश मिलकर काम करें और एक दूसरे के हितों का ख्याल रखें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम्बनटोटा भारत और श्रीलंका दोनों देशों के लिए समृद्धि का द्वार बन सकता है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का भी प्रतीक बन सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम्बनटोटा भारत और श्रीलंका के बीच दोस्ती और सहयोग का प्रतीक बनेगा। हम्बनटोटा भारत और श्रीलंका के रिश्तों में एक नया अध्याय है। यह दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया उदाहरण है। यह दिखाता है कि भारत श्रीलंका का सच्चा दोस्त है और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम्बनटोटा भारत और श्रीलंका दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। हमें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि हम्बनटोटा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट ट्रैप से बचने का एक सबक बनेगा। हम्बनटोटा की कहानी हमें विकास और स्ट्रैटेजी के बीच बैलेंस बनाने का महत्व समझाती है। विकास की चाहत में हमें अपनी सॉवरेंटी को कभी नहीं गिरवी रखना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी हेल्प फ्री नहीं होती। हमें सावधानी से फैसले लेने होंगे और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। हम्बनटोटा की कहानी भारत और श्रीलंका दोनों देशों के लिए एक सीख है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा।